5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी? तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, हल। हल में क्या लिखोगे? माना कौन सी? सबसे पहले इन दोनों की वर्तमान आयु मान लो, नूरी और सोनू के। तो माना नूरी की वर्तमान आयु कितना है? यक्स मान लो, ठीक। और सोनू की वर्तमान आयु मान लो, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना? वाई, ठीक। इतना मान लेना है। अब देखो पढ़ा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों के आयु निकाल लो। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकालो। नूरी की आयु अभी बताओ, नूरी की अगर वर्तमान आयु यक्स बरिस है, नूरी मने ए बरा यक्स साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले कौ साल की होगी? मान लो तुम आज 10 साल के हो जी, तो 5 वर्ष पहले कौ साल के होगे? 5 साल के हो गए। हाँ, क्या करना पड़ रहा है? घटाना पड़ रहा है। वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे। तो वर्तमान आयु में से जो है क्या कर दो? 5 घटा दो, तो नूरी की आयु निकल जाएगी यक्स माइनस 5। यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो गया? यक्स माइनस 5। अब फिर जो है तू लोग कौन सी सोनू की आयु निकालो 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा? वाई माइनस 5। बोल का नहीं रहे हो? वाई माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आए तो बोलो। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गया x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो गया y माइनस 5। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो जब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार जी, प्रश्न के अनुसार। अब इसको जो है बैलेंसिंग करने के लिए इधर लिख लो, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तोल देना है। अब हम लोग को इसको तौल देना है। तौलने का मतलब कि 5 वर्ष पूर्व इन दोनों का आयु हम लोग ले लिए, ठीक। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी कर देना है। नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी कर देना है। बस अब इसको सरल कर दो। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर लो। चर राशि को एक तरफ, चर राशि को एक तरफ। तो चर राशियों को एक तरफ है, चर राशि है जिसमें x y मिलेगा वो चर होगा। तो x माइनस 3y बराबर इसको इधर ले जाओ तो प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 15। माइनस में 15 यही रहेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 15 में से 5 घटा दो तो माइनस में हो जाएगा। अब ये तुम्हारा समीकरण नंबर क्या हो गया? 1, ठीक। अब फिर देखो, ये तो हो गया पहला शर्त के अनुसार, पहला प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार अभी उससे पहले क्या करेंगे? पढ़ा है कि 10 वर्ष पश्चात। तो पहले 10 वर्ष पश्चात फिर नूरी और सोनू का आयु निकाल लो। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनू की आयु निकालो। तो नूरी की आयु निकालो। तो नूरी की आयु x माने हैं ना हम लोग। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात? नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? अरे आज 1 साल का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10। तो x प्लस 10 कर दो, x प्लस 10। सोनू कितना साल का हो जाएगा?
हाँ? सोनू की आय कितना हो जाएगा y प्लस 10 हो गया। 10 वर्ष पश्चात इन दोनों का आय निकाल लिया गया। अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे? पुनः प्रश्नानुसार देखो, अब पुनः प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे? कह रहा है कि नूरी और सोनू की आय की क्या है, नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आय और सोनू की आय पहले लिख लो। तो x धन 10 बराबर y धन 10। जैसे कह रहा है वैसे लिख दो। कह रहा है कि नूरी की आय सोनू की आय की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो सोनू की आय की 2 गुनी कर दो है? जैसे कहा वैसे कर देना है। अब क्या करोगे? x धन 10 बराबर 2y धन में 10 दूना 20 हो गया। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर दो। तो x माइनस 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, आई प्लस में पहले से हिले है। अब क्या कर देंगे? x माइनस 2y बराबर 10 में से 20 में 10 घटा दो, कितना हो जाएगा? 10। तो ये समीकरण नंबर तुम्हारा 2 हो गया। अब इसको चाहे बिलवा के करो चाहे प्रतिस्थापन से कर दो, जैसा मर्जी वैसा हल कर दो। तो अब किससे कर दिया जाए इसको? विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन से हम लोग इसको हल करेंगे। तो पहले दोनों को लिख लो। देखो x एक समान है तो इसी को बिलवा देते हैं। क्या कर देंगे? चिन्ह बदल देंगे, खाली घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। तो समीकरण लिख दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो समीकरण 2 को घटा दो। तो समीकरण दोनों लिख लेना जरूरी रहता है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। फिर क्या है? x माइनस 2y बराबर कौन सी? 10 है ना। अब चिन्ह बदल दो। तो चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस होगा, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा जी। अब क्या करेंगे? चिन्ह बदल दिए, अब जोड़ देंगे। तो x प्लस में है, माइनस में है तो खत्म, 0 हो जाएगा। ये प्लस में है, माइनस में है तो घट जाएगा। तो 3 में से 2 जा 1 और y यानी कि 1 y जी। अब बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में जुट जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा? 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर कितना हो गया? 20। आई कौन क्या आयु है? सोनू के। किसका आय माना गया? सोनू की। तो सोनू का आय कितना हो गया? 20 बड़ी। अब निकाल दो किसका आयु? नूरी के। तो कौन समीकरण में रख दो तो x का मान निकल जाएगा। तो इस समीकरण को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 20 को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 20 को समीकरण के में रखने पर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 रख दो। क्या है समीकरण 1? है ना जी। तो x माइनस में 3 इंटू वाई का मान कितना है? 20 बराबर कितना ना? माइनस में 10 रख दिए। लाइन से बाहर ही जा रहा है भाई। इसके बाद इसको लिखना है ना रखने पर। तो इसको क्या कर दो? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब जो है क्या हो जाएगा? y के जगह पे भर देना है 20। तो 3 गुणे क्या कर देना है? 20 है। तो x माइनस में 20 क्या है? 60 बराबर माइनस में 10 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे। तो माइनस में 10 और प्लस में 60 होगा। 60 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 50। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50। यानी कि नूरी कितनी थी? 50 साल के। और सोनू कितना था? 20 साल के। ये जो है नूरी की आयु हो जाएगा कितना? अतः इधर लिख देना। अतः नूरी की आयु कितना है? नूरी की आयु 50 वर्ष। 50 वर्ष बाउंड्री पार कर गया। और इस सोनू की आयु भी लिख देना कितना? सोनू की आयु 20 वर्ष। कितना आया है? ठीक है, बस इतना आंसर हो गया तुम्हारा।